जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, देगी जैसा हो। आ जाओ भैया। की आयु इस राज्य की हो गई और 20 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सत्ता में रही है। बहुजन समाज पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, इनके साथ सत्ता में रह करके उसकी भागीदारी रही। लेकिन इन 20 वर्षों में जिन मुद्दों को लेकर के राज्य का गठन हुआ था कि रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, विकास होगा, जल जंगल जमीन की बात होगी, किसान की बात होगी, ये सब धरे के धरे रह गए। बेसिकली अब समाजवादी पार्टी ट्राइपोलर राजनीति करते हुए तीसरी विकल्प बन करके उत्तराखंड को एक विकल्प देगी। अभी तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का 5-5 वर्ष का अघोषित गठबंधन चलता रहा है और ये अघोषित गठबंधन बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि इस राज्य में इन 20 वर्षों में 300 से अधिक और उन भ्रष्टाचार के मामले में जब कांग्रेस विपक्ष में होती है चुप रहती है, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है चुप रहती है। मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। एक भारतीय आयोग बना था, भ्रष्टाचार के बना था और दोनों आयोगों की रिपोर्ट कांग्रेस भी उनको नहीं उजागर कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चूंकि इनका गठबंधन है, इस वजह से वो वर्षों में राज्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यहाँ पर दो आयोग बनाने पड़े। खंडूर जी ने एक भाटी आयोग बनाया था, बहुगुणा जी ने एक त्रिपाठी आयोग बनाया। इन दोनों आयोगों ने भ्रष्टाचार की रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन उन भ्रष्टाचार आयोगों की रिपोर्ट में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की 5-5 साल का अघोषित गठबंधन उत्तराखंड में चल रहा है। समाजवादी पार्टी ट्राइपोलर राजनीति करेगी और ट्राइपोलर राजनीति इस वजह से करेगी कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश का भूभाग रहा है, सामाजिक समीकरण उत्तर प्रदेश जैसा है और हमारे पास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरे के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो उन्होंने मॉडल बनाया था उसको लेकर के हम यहाँ की कार्य योजना बनाएंगे और उस कार्य योजना में जल जंगल जमीन की बात, यहाँ पर आरक्षण की जो डबल व्यवस्था है, जो मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, उनकी व्यवस्था गड़बड़ है, उसको लेकर के पर्वतीय क्षेत्रों को एक मैं बात बताना चाहता हूँ, वो बात कभी अभी उठाई नहीं गई। जब बहुगुणा जी थे मुख्यमंत्री, बहुगुणा जी ने उत्तरकाशी टेहरी को उन्होंने ओबीसी में शामिल कर दिया। आरक्षण 14% था। जब हरीश रावत मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पिथौरागढ़ के कुछ एरियाज को ओबीसी में शामिल कर दिया। आरक्षण 14% था। लेकिन इन पहाड़ के लोगों को उत्तर प्रदेश में तो, यहाँ उत्तराखंड में तो आरक्षण है, केंद्र की सेवाओं में नहीं है। हमारा प्रयास होगा कि संपूर्ण उत्तराखंड को यहाँ पर आरक्षण की परिधि में लाया जाए और आरक्षण की परिधि केवल प्रदेश में ही नहीं, पूरे केंद्र की सेवाओं में भी इन्हें आरक्षण दिया जाए। सुशांत साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल, उसका जवाब आपको 1 मिनट में देना। हरीश रावत कह रहे हैं बिजली पानी फ्री करेंगे, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं केजरीवाल मॉडल बनाएंगे उत्तराखंड को, आप क्या करोगे? देखिए, ये जो बिजली पानी फ्री की बात कही है, ये सबसे पहले हमारी जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक अभी हुई थी 6 नवंबर को, और इसके पहले उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया था कि रेत बजरी एक मकान बनाने के लिए 1 यूनिट उसको फ्री मिलेगा। इसके साथ ही साथ 200 यूनिट बिजली अगर कोई खर्च करता है वो फ्री रहेगा। और साथ साथ ये भी मैंने उसमें निर्णय लिया था कि यहाँ पर जो भी पूरा उत्तराखंड
आरक्षण की परिधि में लाते हुए 27% आरक्षण दिया जाए, ये हमारे विषय हैं। मनीष, ये पार्टी के जो कैंडिडेट तय होंगे वो क्या कारण है नहीं जीत पाते? देखिए, बेसिकली जो जिला कार्यकारिणी है वो अपनी रिकमेंडेशन प्रदेश को भेजेगी पैनल बना करके, और प्रदेश पैनल बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजेगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना फीडबैक लेकर के वो डिक्लेयर करेंगे। यहाँ के कैंडिडेट को जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है, उन्हें यहाँ की जनता सपोर्ट नहीं कर पाती, क्या कारण है? यहाँ की संगठन की लापरवाही है या कैंडिडेट पे? देखिए, अब ऐसा नहीं है, अब शुरू हो गया है। युवा राजा त्यागी ऐसे लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ पर जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब जो युवाओं की भीड़ देख रहे हैं, इन्हीं युवाओं के बल पर अभी हमारा एक लक्ष्य और है। अभी समाजवादी पार्टी के लोग आज ही निर्णय लेंगे कि गांव में जाकर के पंचायत करें और किसानों को बताएं कि जो 3 काले कानून पहले इनको वापस करो, उसके बाद अगर एपीएमसी में कोई सुधार करना है तो किसानों के साथ बैठ करके एक कानून बनाओ, जिससे देश के किसान अडानी और अंबानी के अल्टीमेटली उनके रहमो करम पर न चलें। ये राजा त्यागी को सन 2010 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी थी। मैं छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष रहा 2015 तक। उसके बाद फिर मुझे हरिद्वार जिले में यूथ के चारों फंडल संगठनों का प्रभारी नियुक्त करा। 2017 में किसी कारणवश मुझे चुनाव लड़ाते हुए मेरा टिकट कट गया, तो फिर मुझे कार्यकारिणी भंग रही हमारी 2 साल से, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड की सभी कार्यकारिणी भंग कर रखी थी। अब कुछ मेरे नौजवान नए उम्र के साथी थे जो इस सरकार से दुखी हैं, जैसे सरकार ने चेकिंग की आड़ में लूट खसोट चला रखी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लेकर दिल्ली की राजधानी तक लूट बड़ी उस पर चल रही है। आप कहीं चले जाओ, नौजवान चेकिंग के नाम से उत्पीड़न हो रहा है। उसी सब को लेके कई नौजवान साथी हैं, 40-50 लड़कों ने मेरे साथ समाजवादी पार्टी का दामन थामा है दोबारा, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी अवगत कराया था कि मुझे 2022 का मौका दिया जाए, क्योंकि अब तक किसी भी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन लोगों ने हमें वो सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान के लायक हम लोग हरिद्वार वासी हैं। क्योंकि हरिद्वार में जो जो चीज़ें हैं, हम एजुकेशन हब है और हमारे यहाँ के नौजवानों का उत्पीड़न है। हमारे यहाँ इतनी इंडस्ट्रीज एरिया है, हमारे यहाँ की नौजवान बेरोजगार हैं। अब लॉकडाउन में 14.5-15 करोड़ देश में रोजगार, युवा बेरोजगार हो गया, पर इस सरकार पे कोई नहीं। आज 2 से 2.5 करोड़ किसान दिल्ली में है, जो कोई नहीं दिखा रहा। ना इनके खुफिया तंत्र बता रहे हैं, ना इनके नेता बता रहे हैं। हमारे यहाँ से कई हजार किसान जा चुके हैं। ना तो निशंक जी की कान पे चू है, ना मदन कौशिक जी की है। और हमारे रुड़की विधायक जी को तो मैं कई बार कह चुका हूँ, उन्हें समोसे बेचने से फुर्सत नहीं है। उनके जिस दिन शायद आलू आने बंद हो जाएंगे तो उस दिन उन्हें आम जनता का पता चल जाएगा। अगर मीडिया ने मुझे सम्मान जिस तरीके से देती आई उसी सम्मान का दिया, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 2022 में मुझे चुनाव लड़ाएंगे। धन्यवाद।